गुज़श्ता चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, इससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क पाकिस्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या समझती हैं, क्या वाकई हम इसको सिर्फ कुदरती आफत के तौर पर लें या मुस्तकबिल के लिए मुस्तकिल इक़दामात से इस तबाही को रोका जा सकता है? जी, देखिए कुदरती आफ़ात तो तब तक हम इसको कहते थे जब तक ये कुदरती थी, यानी कि नेचर में एक बैलेंस था, कुदरत ने इसका एक बैलेंस रखा हुआ था और इंसान भी उसी तवाज़ुन के साथ उसके साथ चल रहे थे। लेकिन अब इसको कुदरती आफ़त नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई वजूहात की वजह से इस तरह के आफ़ात आपको देखने को मिल रही हैं। और इंसानों से मुराद मेरी ये है कि फॉसिल फ्यूल कंज़म्पशन ये इंसान का आइडिया था कि उसको इस्तेमाल करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिट हुई हैं, इंसानों ने ही डिसाइड किया कि ओवर कंजम्पशन करनी है और हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, तो आपके दर्जा हरारत बढ़ के और वेदर पैटर्न्स आपके इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इंसान ही इसको रिस्पॉन्ड ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो है वो मेगा लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको रेपिटेटिव इस किस्म के इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। पाकिस्तान चूँकि उन ममालिक में से है जो कंट्रीब्यूट तो ग्लोबल शेयर में आप देखें कम करता है, लेकिन जो बाकी आपके तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, जो 7 से 8 मेजर हैं, उनका बहुत ज़्यादा चंक है फ़िज़ा में ज़हरीले मादों को इख़राज करने में, तो उनकी वजह से पाकिस्तान और उस जैसे ममालिक जो हैं, वो क्लाइमेट चेंज की ज़द में हैं और बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आपको आ रहा है। अच्छा मरियम, इस बार जो सबसे ज़्यादा तबाही का बाइस बनने वाली चीज़ थी वो क्लाउड बर्स्ट था। इसकी वजह क्या होती है? आखिर बादल का फटना भी माहौलियाती तब्दीली का मज़र है, और क्या इसकी रोकथाम पर हमारा कोई इख्तियार है भी या नहीं? जी, देखिए जो वेदर पैटर्न्स आपके इफ़ेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वज़ह से, ये उसी का एक इम्पैक्ट है बादल का फटना। पहले जो है वो दुनिया में आपको इक्का-दुक्का जगहों पे जो है वो सुनने को मिलता था कि क्लाउड बर्स्ट हो गया है। लेकिन अब ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी। होता ये है कि इसमें गर्मी की वज़ह से जो आबी बुख़ारात बनते हैं, जो बादल बनने का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी उस वज़ह से जो है वो क्लाउड बर्स्ट की पाकिस्तान में जो है वो उसको आइडियल कंडीशंस मिलती हैं तो बढ़ गई हुई है। ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाकों और उसके इर्द-गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा आपको फिनोमेना देखने को मिलता है। पाकिस्तान में अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो उस तरह का टेक्नोलॉजी और रडार सिस्टम नहीं है उसकी मॉनिटरिंग के लिए। बिल्कुल पॉसिबल है कि उसको मॉनिटर किस तरह किया जा सके। ये बहुत ही लोकलाइज़ इवेंट होता है और बहुत थोड़े टाइम ड्यूरेशन में फ़ॉर्म हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका वॉल्यूम जो है वो पानी का उसमें इकट्ठा हो जाता है और एकदम से फट के ज़मीन पे गिरता है। तो किया ये जा सकता है कि जो रडार सिस्टम आपका होता है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम एक स्पेशलाइज़ इसके लिए होता है, वो अगर सारे माउंटेनियस इलाके में, पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान में एस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो वो आपको 4 से 7 घंटे की एक तरह के विंडो प्रोवाइड कर सकता है कि डेटा जनरेट हो और लोगों को के पास सिर्फ 4 से 7 घंटे हों इवैक्यूएट करने के लिए। ये बहुत कम ड्यूरेशन होता है इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन फिर भी अगर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हो, तो हम जानी नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा मरियम, महकमे मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया है कि कराची, इस्लामाबाद और दीगर सूबों और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में भी आइंदा दिनों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब का ख़तरा मौजूद है। क्या अब चंद दिन कबल के इस नोटिस पर कोई हिफाजती इक़दामात ऐसे हो सकते हैं कि मामलात को हम काबू में रख सकें? जी, जो फौरी तौर पे इक़दामात हो सकते हैं इन शहरों में, अर्बन फ्लडिंग का चूँकि खतरा है और तूफ़ान आने का, जैसा कि आपने कहा, तो किया ये जा सकता है इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में कि लोगों को जो काम पे निकलते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम का ख़ास तौर पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ ऐसी सूरत-ए-हाल में। जितने ऑफ़िसेज़ हैं, ताकि वो घरों के अंदर घर में ही बैठ के काम करें। लेकिन दूसरा उसका ड्रॉबैक ये है कि जो हमारा मज़दूर तबका इस्लामाबाद में काम कर रहा होता है, मेरा नहीं ख़्याल कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम इस तरह का किया जाए कि मिसाल के तौर पे मसाजिद में ऐलानात करवाए जाएँ, ताकि उनको भी पता हो कि अच्छा ये है। जो टेम्परेरी शेल्टर्स हैं, ऐसे तबकात के लिए जिनके पास छत नहीं है, रोज़गार के लिए शहरों में फिरते रहते हैं, तो टेम्परेरी शेल्टर्स आइडेंटिफ़ाई करके बताए जाएँ कि ये जगह आपके पास अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसी सूरत-ए-हाल में बेस्ट यही होता है कि स्कूल्स बंद हैं, वहाँ पे इक़दामात किए जाएँ या फिर मसाजिद के अंदर कर दिए जाएँ लोगों के रहने के और खाने-पीने के। इसके अलावा जो फर्स्ट एड की आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन शहरों में ये है कि बड़े-बड़े बिल बोर्ड्स आपके एड्स वगैरह के लिए लगे होते हैं, जो कि तूफ़ान आने की सूरत में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल में
उनको किसी तरीके से रिमूव करवाया जाए ताकि कोई भी जो रोड के ऊपर भी है उसके ऊपर भी ना गिरे, और इसके अलावा वो बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स अगर तेज़ हवा के रुख से जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर भी जा लगते हैं, तो घरों में भी लोगों को उसका नुकसान ना पहुँचाया जा सकते। लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जिसमें आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, जो इलीगल तजावुज़ात हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी बहुत-बहुत सारे मेजर्स हैं, लेकिन सबसे सबसे पहले लोगों को जो है वो, चूँकि इदारे अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करे तो लोगों को चाहिए कि घर से निकलने से पहले मौसम की सूरत-ए-हाल के बारे में ऑनलाइन सर्च करके ज़रूर जान लें और माज़रत करें बाहर निकलने से, और बाहर निकलने से भी गुरेज़ करें। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के लिए मखसूस बजट रखे जाते हैं। अथॉरिटीज़ जो हैं वो काम करती हैं, और आपकी रिसर्च से क्या है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने मौसमियाती तब्दीली के लिए कौन से ऐसे इक़दामात और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ अपनाई हैं जिससे वो इस आफत से अब महफूज रह सकते हैं? जी, देखिए पाकिस्तान में पॉलिसीज़ तो काफ़ी हैं, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है। हर एक आज सॉल्यूशन में आपको काम करते नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी जो है वो एक क्रॉस सेक्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट सब डिपार्टमेंट्स में नहीं की गई है। इसी तरह आपकी बाकी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज में उसको में क्लाइमेट चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। तो आपके जितने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जितने इंस्टीट्यूट हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो वो एक-दूसरे के ऑपोज़िट डायरेक्शन में आपको जाते हुए नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो जितनी पॉलिसीज़ हमारी होती हैं, ये सिंक होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं रिकरिंग हैं, आपके इकोनॉमी को मुतासिर करें, सेहत को मुतासिर करें, और बहुत बहुत सारे दूसरे आपके इसकी वज़ह से हार्मफुल इम्पैक्ट्स आपके हो रहे हैं। तो और इदारों की जो अप्रोच है, वो थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है जो इसमें इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो करनी चाहिए रिएक्टिव के बजाय, यानी कि दुनिया में ये होता है कि आपकी मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पे पहले काम होता है और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। हमारे यहाँ जो है ये जो पहले 2 कंपोनेंट हैं, इन पे ऑलमोस्ट कोई काम नहीं होता है, और जैसे ही डिज़ास्टर आपका हिट करता है तो उसके बाद रिस्पॉन्स पे काम किया जाता है, और उसके बाद जो रिकवरी एक बहुत इम्पोर्टेंट एंगल होता है उसको बिल्कुल मिस कर दिया जाता है। जैसे ही सैलाब खत्म होते हैं, लोग जो है दे आर ऑन देयर ओन कि वापस उनकी हेल्थ की क्या कंडीशंस हैं, उनकी मेंटल हेल्थ क्या हो गई है, किस ट्रॉमा से ये लोग गुज़रे हैं, क्या-क्या नुकसानात हैं उनको कैसे रिकवर करना है, घर कैसे उनके बनाने हैं। ये बिल्कुल भी इसमें आपको डिस्कनेक्ट नज़र आता है, और स्कैटर्ड एफर्ट होती है। लोग अपनी मदद आपके तहत, कुछ लोग जो है वो दूसरे पाकिस्तानियों की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इस वक़्त मूवमेंट ऐसा है कि क्लाइमेट इमरजेंसी है, तो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इदारे हैं, उनको चाहिए कि प्लान्स डेवलप करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप करें, और उसके लिए जो फंडिंग दरकार है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो अपना प्लान सबमिट करवाएँ, ताकि नेगोशिएशंस बेहतर तरीके से की जा सके, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज़ आर सपोज्ड टू पे अस फॉर द डैमेजेस दे आर कॉजिंग। तो इस पे जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर अभी इदारे बैठ के कर लें, तो अगले कुछ सालों में जो है वो कम से कम नुकसान से जो है वो बचा जा सकता है। बिल्कुल आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते इनको, क्योंकि दुनिया एमिशंस से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं विद इन कंट्री।